अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो उन तमाम अहबाब उन तमाम नौजवानों के लिए है जो कि अपने आने वाले मुस्तकबिल को बड़ा ही महफूज और बड़ा रोशन बनाना चाहते हैं। चूँकि इस्लाम के अंदर अपने मुस्तकबिल की जो तमाम की तमाम बेस है, तमाम की तमाम एम्पायर है, वो 3 से 4 चीज़ों पे खड़ी हुआ करती है। नियत, इरादा, अमल। और अमल के बाद जो आगे क्राइटेरियाज हैं उनमें से हमने सबसे पहले पीछे ईमानदारी के ऊपर बात की है कि किस तरीके से हम ईमानदारी से अपनी तमाम के तमाम ज़िंदगी के अहवाल और अफ़ाल को कामयाब करके कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जब भी हम पेशेंस से और अपने भरपूर ज़हनी और ईमानी और रूहानी क़ुव्वत के साथ अपनी नीयतों को, अपने इरादों को और अपने अमाल और अहवाल को ईमानदारी के साथ और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली चलते चलते तमाम प्रोसेसेस में से गुजारते हुए मंजिल की तरफ चलेंगे तो कामयाबी जिस चीज़ की हर कोई तमन्ना करता है कि एक वक्त में जाके मिलेगी, नहीं, वो कामयाबी फिर लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम हमारे कदम चूमेगी। तो किस तरह से, आज इसी हवाले से अपनी इस वीडियो में कुछ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी मंजिल को, जो कि एक लेवल तक जाके हमें मिलनी है, उसको पहले ही अपने नज़दीक करते हैं। मंजिल का ग्राफ हम किस तरीके से खींचते हैं, किस तरीके से मंजिल हमारे करीब आती है, किस तरीके से वो तमाम दुआएं जो हमने मांगी होती हैं कि या अल्लाह पाक हमें ये भी अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें ये भी अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें ये भी अता फरमा, हम किस तरीके से अपनी उस मंजिल को लम्हा ब लम्हा अपने नज़दीक कर सकते हैं। व्यूअर्स, पिछले दौर में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगियों का अगर जायज़ा लिया जाए तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो चीज़ें मुश्तरक रही हैं वो ईमानदारी और सच के साथ साथ कॉन्स्टेंटली चलते रहना इन चीज़ों के ऊपर वो देखा गया है। यानी किसी एक मौके पर सच बोल देना या किसी एक मौके पर ईमानदारी दिखा देना ही ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम उनकी अगर ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो और भी कई चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती है। इसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट मुसलसल एक अमल के होते रहने का नाम है। जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया कि पानी अगर एक जगह पे मुसलसल गिरता रहे, वो अगर पत्थर पे भी गिरता है तो वो सुराख कर देता है। तो ये मुसलसल अमल है जिसे लेटेस्ट रिसर्चेस ने कंपाउंड इफेक्ट का नाम दिया है। कंपाउंड इफेक्ट असल में इस्तकामत की ही एक मॉडर्न डायमेंशन है, क्योंकि ईमानदारी और अमाल और नीयत, ये जो पहले के हमने मराहल बयान किए हैं, इन मराहल के अंदर जो आगे आने वाली चीज़ों में कनेक्टिव चीज़ है वो इस्तकामत है। इस्तकामत सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मामलात में ही नहीं बल्कि उखरवी मामलात में भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया है, और नमाज कायम करो। ये याद रखने वाली बात है व्यूअर्स के नमाज के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी नमाज पढ़ने का बयान नहीं दिया है। अपने सहीफ़ा इनकलाब में, अपने आखिरी किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यही है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करने वालों के साथ, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो, सजदा करने वालों के साथ। लेकिन ना नमाज को पढ़ने का कहा है और ना ही नमाज को छोड़ने वाले के लिए बरात का ऐलान किया है। तो ये इस्तकामत, जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट के नाम से यहाँ तशबीह दे रहे हैं, ये इंतहाई ज़रूरी है। ये तो इसका एक दीनी एंगल है। अगर हम दुनियावी एंगल से और प्रैक्टिकल एंगल से भी देखते हैं तो कोई भी बंदा, अगर कोई कामयाब शख्स है, आप मिसाल बिल गेट्स के लिए लीजिए। अगर बिल गेट्स मुसलसल कांस्टेंट किसी एक अमल को करते रहते हैं और उन्होंने किया, और वो ये था
कि अपनी थॉट्स को, अपने विजन्स को और अपनी सारी की सारी तवज्जुहात को उन्होंने एक जगह पे मरकूज किया और उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने दिन रात मेहनत की है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड का होल्ड गूगल के पास है। इल्म का एक इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो है, आप यूट्यूब पे आए, आप गूगल पे आए, किसी एक चीज़ को सर्च करें, ये हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर आपको कम से कम 15 से 20 वीडियोस ना मिले, कम से कम। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो इस्तिकामत एक ऐसी चीज़ है, कॉन्स्टेंटली चलते रहना एक चीज़ के ऊपर एक ऐसी चीज़ है जो हर कामयाब बंदे के अंदर मुश्तरक है। अगर आप पिछली अदवार की शख्सियात को देखते हैं, जिनमें अंबिया कराम हैं, जिनमें क्राइस्ट हैं, जिनमें स्वामी हैं, जिनमें बुद्धाज हैं, उनको आप उनकी इबादत गाहों और उनके टेम्पल्स और उनके चर्चेस, उनकी मसाजिद में जब देखते हैं तो वहाँ के अलावा जब वो खलवत में होते हैं, जब वो अलहदगी में बैठते हैं, जब वो अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, तो देखेंगे ज़्यादातर मकामात जो हैं वो पुरफ़िज़ा मकामात जिनमें पहाड़ हैं, वहाँ पे जाके बैठना, गारों में बैठना, इस तरह के जो चीज़ें हैं। और उनमें भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुसलसल अमल के साथ जाना और जाके बैठना। अब आप देखें कि चिल्ला जिसको बोलते हैं वो 40 दिन का होता है, क्यों ये 2, 4, 5 दिनों का नहीं होता? मुसलसल कांस्टेंट अमल है। आप दीनी तौर पे भी देखते हैं, आप दुनियावी तौर पे भी देखते हैं, जिस जगह पे इस्तिकामत होगी उस जगह पे कामयाबी का ग्राफ और कामयाबी का लेवल बहुत आगे होगा। जो हमने पहले बात की थी कि कामयाबी का ग्राफ हम किस तरह से खींच सकते हैं, ये मुसलसल अमल, मुसलसल प्रैक्टिस, और किसी एक चीज़ में अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली है तो सिर्फ एक वक्त की कामयाबी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको उस कामयाबी के ऊपर, उस कामयाबी के अमल को मुसलसल चलाते रहना, मुसलसल करते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। इमाम जज़ोली, जिनकी एक बड़ी काबिल ज़िक्र तसनीफ़ है दलाइलुल खैरात, वो लिखते हैं एक जगह पे, मैं एक जगह जा रहा था, रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सुनसान इलाका था, मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, एक कुआं था और उस कुएं के अंदर जो पानी भरने वाला कासा था वो नहीं था। तो जैसे ही मैं उस कुएं के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि ना तो यहाँ कोई कासा है, ना यहाँ कोई लोग हैं। इतने में दूर से एक बच्ची किसी घर के अंदर से भागी हुई आती है और आगे बोलती है, बाबा जी क्या चाहिए? इमाम जज़ोली फरमाते हैं, मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ, और यहाँ पे वो आपका कासा भी नहीं है जिससे आप पानी निकालते हैं। उसने, बच्ची ने कहा, आप 1 मिनट जरा एक साइड पर खड़े हो, मैं आपको बताती हूँ। वो आगे बढ़ी, उसने आगे बढ़ के कुएं के अंदर अपना लुआब फेंका। जैसे ही उसका लुआब कुएं के अंदर गिरने की देर थी, पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। पानी ऊपर आया और ऊपर जैसे वो ऊपर आया, इमाम जज़ोली कहते हैं, फरमाते हैं कि मैंने उस पानी से सैराब हो गए अपनी प्यास बुझाई। और जैसे मैंने प्यास बुझाई तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये क्या है? यहाँ पर तो पानी का कासा कोई नहीं है, और जो भी लोग निकालते हैं पानी वो कासे से निकालते हैं, ये तुमने इसके अंदर अपना लुआब फेंका है और पानी बाहर आ गया, ये माजरा क्या है? लड़की कहती है, लड़की जवाब देती है कि हम जितने भी यहाँ के बस्ती के लोग हैं मुसलसल इस्तकामत के साथ और तवज्जो के साथ बैठ के दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। तो ये वो अमल था जिसे इमाम जज़ोली ने बयान किया अपनी किताब दलाइलुल खैरात के लिखने के असबाब में। मगर इसका सबब भी मुसलसल एक अमल को करते रहना, जिनमें चाहे दुरूद पाक ही क्यों ना हो, तो ये मुसलसल अमल की बरकत है कि जिससे बरकत हासिल होती है। मुसलसल अमल जो है उससे बरकत अंबिया भी हासिल करते रहे हैं, उससे बरकत प्रैक्टिकल लोग भी हासिल करते हैं, और उससे बरकत अगले जहान जाके मुसलमान भी हासिल करेंगे।
अपने अमाल, अपने अफ़ाल, अपनी नीयतें और ईमानदारी और उसके बाद इस्तकामत, इन चीज़ों के ऊपर कायम होने की हमें अशद तरीन ज़रूरत है। इस्तकामत के ऊपर चलना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि जो जो अमाल हम कर सकें और अपनी मंजिल को करीब लाने के लिए जो जो कुछ हम कह सकें वो हमें करना इंतहाई ज़रूरी है। हम जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि वो कौन सा ऐसा अमल हो सकता है जिससे हम अपनी मंजिल के नज़दीक नहीं, उसको अपने कदमों में लम्हा लेकर आ सकते हैं, वो ये अमल है। किसी भी काम के अंदर कांस्टेंट रहना, किसी भी काम के अंदर मुसलसल करते रहना पड़ता हो। व्यूअर्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? इसमें जो जो तरीक़ाकार, जो जो पैटर्न्स बयान किए हैं, आपको क्या पसंद आए? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए कि हमारी वीडियो क्या आपको अच्छी लगी, इसके फैक्ट्स आपको अच्छे लगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हौसला अफजाई हो सके। अपने होस्ट आबिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।